हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिश ए तथा सदिश बी असमरेखीय सदिश हो, तब ए सदिश बटा उसका परिमाण प्लस बी सदिश बटा बी का परिमाण है। विकल्प दिया गया है, एक इकाई सदिश है, ए तथा बी समतल में है, ए तथा बी बराबर झुकाव में है, और ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी पर लंबवत है। ये बातें हमें यहाँ पर कही गई हैं। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा उस बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली जानकारी जो आपको होना चाहिए वह ये कि जो इकाई सदिश होता है, यदि हम कहें ए के अनुदिश इकाई सदिश, ए के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? यह होता है, जो भी सदिश होता है उसे लिखेंगे और बटे में लिखते हैं उसका परिमाण। ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा देखिए, हम जानते हैं कि जो ए सदिश क्रॉस बी सदिश होता है, यह सदिश क्या होता है? ए सदिश तथा बी सदिश दोनों पर लंब सदिश होता है। लंब सदिश होता है। लंब सदिश होता है। ये हमें याद होना चाहिए। अब देखिए, हमें जो प्रश्न में कहा गया उसकी बात समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण, ये क्या है? ये तो इकाई सदिश होता है, तो ये इकाई सदिश है, पहली बात। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो बी सदिश बटा बी सदिश का परिमाण, ये भी क्या है? ये भी इकाई सदिश है। और यदि दो इकाई सदिश को आप जोड़ोगे तो उनका योगफल कभी भी इकाई सदिश नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस बात को कह सकते हो कि ए सदिश बटा ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश बटा बी सदिश का परिमाण इकाई सदिश नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग इकाई सदिश है, तो दोनों का योगफल कभी भी इकाई सदिश नहीं होगा। तो यदि ये इकाई सदिश नहीं होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? विकल्प ए तो हमारा गलत है। अब विकल्प बी देखें तो ए और बी समतल में है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए ए सदिश बटा ए का परिमाण, बी सदिश बटा बी का परिमाण, ये दोनों ही क्या है बच्चों? इनमें योगफल हो रहा है। योगफल हो या अंतर हो, दोनों ही स्थिति में सदिश वहीं पर होता है, उसी समतल में होता है। तो यहाँ पर हम इस बात को भी कह सकते हैं कि ए सदिश बटा ए का परिमाण प्लस बी सदिश बटा बी का परिमाण के लिए ए सदिश तथा बी सदिश एक ही समतल में होंगे। एक ही समतल में होंगे। समतल में होंगे। फिर से इस बात को समझा रहा हूं मैं बच्चों। एक ही समतल में इसलिए होंगे कि यदि मान लीजिए हम ए सदिश क्रॉस बी सदिश ज्ञात करते हैं तो हमें एक नया सदिश मिलता है जो ए और बी के लंबवत होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो सदिशों का योगफल है। उसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, यहाँ पर ए सदिश है, यहाँ पर मान लीजिए बी सदिश है। तो यदि मैं इन दोनों का योगफल करूंगा तो वो तीसरी भुजा को व्यक्त कर सकता है। तो क्या होगा इससे? ये जो तीसरी भुजा वाला सदिश मिलेगा मुझे, ये भी यहीं पर मिलेगा। कहाँ पर? यहीं पर, एक ही समतल में, ए सदिश प्लस बी सदिश। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि ए सदिश बटा ए का परिमाण प्लस बी सदिश बटा बी का परिमाण के लिए हम यह बात कहेंगे कि ए सदिश तथा बी सदिश दोनों क्या होंगे? एक ही समतल में होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि विकल्प बी जो है हमारा, वो क्या है? सही विकल्प है। तो ये विकल्प क्या हो गया? इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो गया बच्चों। अब ए तथा बी बराबर झुकाव में है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही क्या है? दोनों ही इकाई सदिश है। इस बात को भी हम कह देते हैं, ये विकल्प बी के बारे में बात थी। मैं विकल्प सी को यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, ए सदिश बटा ए का परिमाण
बी सदिश बटा बी का परिमाण, ये दोनों क्या है, एक ही तल में है। पहली बात, एक ही तल में है, तल में है, तथा ये दोनों ही क्या है, इकाई सदिश भी है, अर्थात इनका परिमाण भी बराबर है। एक ही तल में है तथा प्रत्येक इकाई सदिश है, प्रत्येक इकाई सदिश है। अब यदि हम इसका योगफल करेंगे बच्चों, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमें मिलता है ए सदिश, यहाँ पर कहीं पर है बी सदिश, तो इनका जो योगफल होता है वो कहाँ मिलेगा आपको, इन दोनों से बराबर बराबर झुकाव पर मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण बनता है अल्फा, तो यहाँ पर भी ये कोण कितना बनेगा, अल्फा ही बनेगा, क्योंकि ए सदिश और बी सदिश दोनों ही इकाई सदिश है, तो उसके मध्य में जो ए प्लस बी हमें मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, इकाई सदिश, दोनों से मतलब बराबर कोण, बराबर दिशा में या बराबर कोण बनाकर ही मिलेगा बच्चों यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि विकल्प सी जो है ये भी क्या है, हमारा सही विकल्प है, क्योंकि ए तथा बी से बराबर झुकाव में होगा ये सदिश, जो भी मिलेगा आपको ए और बी के बराबर झुकाव में होगा। यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा सही विकल्प है। अब ए क्रॉस बी के लंबवत होगा, तो लंबवत के लिए हमें अभी यहाँ पर लिख ही लिया हमने, देखो ए क्रॉस बी सदिश जो होता है वो ए और बी दोनों के लंबवत होगा, तो जो ए क्रॉस बी निकालेंगे वो इन दोनों के भी लंबवत होगा। इस बात को भी मैं लिख देता हूँ। हम डी की बात कर रहे हैं कि हम जानते हैं ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ए सदिश तथा बी सदिश दोनों पर क्या होता है, लंबवत होता है, दोनों के दोनों के लंबवत होगा, लंबवत होता है। इसलिए इसलिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए सदिश बटा ए का परिमाण, ए का परिमाण कॉमा बी सदिश बटा बी का परिमाण, दोनों के क्या होगा, के लंबवत होगा, लंबवत होगा। तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं। देखते हैं तो विकल्प डी भी क्या है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। तो ये सभी विकल्प क्या हो गए हमारे, ये सॉरी बच्चों, बी सी और डी ये तीन विकल्प हमारे सही हो गए, एक विकल्प हमारा गलत है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।